गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी यूनिट नंबर थर्ड। तो देखिए बच्चे, यूनिट नंबर थर्ड नेम रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर है जी। और इसके अंदर हमारा पहला चैप्टर आता है, चैप्टर ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, हमने इस चैप्टर के अंदर, जैसे हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, और फर्स्ट यूनिट के अंदर बच्चे हम क्या पढ़ के आए थे? स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ के आए थे। जो भी चार्ज आपका कहाँ था? रेस्ट पोजीशन पे था, तो उसके बारे में हमने डील किया था, उसके साथ हमने डील किया था। वहां पे जो भी फिनोमिना हमने पढ़ी थी, तो ऐसे चार्ज के साथ पढ़ी थी जो कहाँ थे? तुम्हारे पास रेस्ट के ऊपर थी, तो स्टैटिक चार्ज नाम दिया गया। अब जब यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, तो हमारा चार्ज बच्चा कहाँ था? मोशन के अंदर था। कहाँ था चार्ज? मोशन में था। क्लियर है। लेकिन यूनिट नंबर फर्स्ट में तो आपने बच्चे ये पढ़ा था, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, और यूनिट नंबर सेकंड जो थी आपके पास, उसके अंदर आपने चार्ज के मोशन के बारे में जरूर डिस्कस किया था। लेकिन वहां पे जो आप चार्ज पार्टिकल पढ़ रहे थे, वो क्या था? आपका इलेक्ट्रॉन था। आप बार बार ये बोल रहे थे कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन से डील किया था। अब यूनिट नंबर थर्ड के अंदर भी हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा, जो चार्ज होगा बच्चे, वो कहाँ होगा? मोशन के अंदर होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर भी? ऐसे चार्ज के बारे में डील करेंगे, ऐसे चार्ज के साथ डील करेंगे जो आपका कहाँ होगा बच्चे? मोशन के अंदर होगा। तो देखिए, यदि मैं बात करूं, हम अभी तक फर्स्ट टू यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास ब्रांच थी, उसके बारे में अच्छे से हम डील कर चुके हैं। अब बच्चे, जो इलेक्ट्रिसिटी जो थी तुम्हारे पास, और एक वर्ड और आता है तुम्हारे पास, क्या? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म देखिए, तो पुराने समय में बच्चे ये बात बोली गई कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के साथ कोई अपना रोल रख रही, और ना ही मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई रोल है। तो दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग फिनोमिना है। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट है। लेकिन बच्चे 1820 के अंदर, 1820 के अंदर हमारे अस्टिड नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अस्टिड। तो उन्होंने ये बात बोली कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग कंसेप्ट नहीं है, दोनों के दोनों क्या? एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, मींस उन्होंने ये शो किया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशन रखती है। तो उसने वो रिलेशन बताया भी एक्सपेरिमेंटली। तो बच्चे, मैग्नेटिज्म की यदि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यदि मैं बात करूं, देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होगा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए, इलेक्ट्रो मीन्स तुम्हारे पास, यदि मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। और तुम्हें पता है, यहां हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे बेटा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इस यूनिट के अंदर हमारा चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट रहेगा यहाँ पे। क्लियर है। और मैग्नेटिज्म की यदि मैं बात करूं बच्चे, क्या होगा तुम्हारे पास? मैग्नेटिज्म बोल दीजिए, या आप इसको मैग्नेटिक फील्ड से भी रिलेट कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, तो बच्चे फिजिक्स की वो ब्रांच जो आपको क्या करे बच्चे? मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करवाए, और वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट होगा। आई वैसे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज, वो क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगी। अब देखिए, मैग्नेटिज्म
जो तुम्हारे पास वर्ड है वो किससे रिलेट हो रहा है, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए थे वैसे ही आपके पास फिनोमेना क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये हम बात करें, जैसे भी हमने हमारे घरों के अंदर हमने मैग्नेट देखी होगी, ठीक है। तो मैग्नेट जो होती है वो आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। या फिर मैं उसके पास कोई दूसरा एक मैग्नेट का टुकड़ा लेके आऊं, ठीक है, पीस लेके आऊं, तो वो हो सकता है कि उस आयरन के पीस को क्या करे, मैग्नेट के पीस को क्या कर ले बच्चे, अट्रैक्ट कर ले। हो सकता है उसको क्या कर ले, रिपेल कर ले। तो वो डिपेंड करेगा कि आप पोल कौन सा नजदीक लेके आ रहे हो, क्लियर है। तो वो जो भी तुम्हारे पास अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन हो रही है वो एक फील्ड के अंदर ही हो रही है, दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। हम पढ़ेंगे इसको भी। अब देखिए, तो बच्चे ये बात तो पता चल गई थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है और मैग्नेटिज्म जो होती है दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रिलेशन है। तो ये बात एक्सपेरिमेंटली शो करने के लिए अस्टेड जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। तो देखिए बच्चे, उसका नाम रखा गया फिर क्या, अस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया, देखिए उन्होंने एक सर्किट बनाया, क्लियर, और उस सर्किट के अंदर उसने एक वायर जोड़ रखी थी बच्चे। देखिए यहां पे उसने एक सेल लगा रखी थी, क्लियर, और यहां पे बच्चे उसने की लगा रखी थी, ये देखिए ए एंड बी। तो अस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट बच्चे क्या, जो अस्टेड जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बच्चे, उसका एम कुछ और ही था। एक्सपेरिमेंट करने का एम ये नहीं था कि वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या दिखाए, रिलेशन दिखाए। तो वो अपने आप ही निकल के आ गया, ठीक है। तो उसने उसको ऑब्जर्व किया और उसको एक कंसेप्ट का नाम दे दिया, लेकिन उसका एम ये नहीं था कि वो इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन दिखाए किसके साथ, मैग्नेटिज्म। वो कुछ और ही कर रहा था, लेकिन निकल के बच्चे वो कंसेप्ट आ गया। देखिए तुम्हारे पास ए बी उसने क्या ली, एक वायर ली, तो उस ए बी वायर से उसने क्या जोड़ा, एक रियोस्टेट, एक सेल और एक की कनेक्ट कर दी। तुम्हारे पास ये की मान लीजिए आपके पास क्या की है। और बच्चे उसने क्या ली, एक उसके पास एक नीडल थी, मैग्नेटिक नीडल। तो उस मैग्नेटिक नीडल को उसने क्या रखा, वायर के अलोंग रख दिया, जो ए बी वायर थी तुम्हारी। दिस इज मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल। देखिए मैग्नेटिक नीडल होगी एक ऐसे, तुम्हारे पास उसके दो पोल होंगे, एक को साउथ पोल बोला जाता है और एक को नॉर्थ पोल बोला जाता है। तो उसने वो कहाँ रखी बच्चे, जो तुम्हारे पास ए बी वायर थी उसके लोग उसने उसको रख दिया। तो जो मैग्नेटिक जो नीडल थी वो मैग्नेटिक मेटेरियल की बनी हुई थी, ठीक है, एक मैग्नेट के मेटेरियल की बनी हुई थी। तो देखिए बच्चे वो क्या कर रहा था वहां पे, जो तुम्हारे पास ये मैग्नेटिक नीडल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही हम इस मैग्नेटिक नीडल को कहीं पे रखते हैं, ठीक है, रेस्ट के ऊपर, रेस्ट पोजीशन में जब भी आती है तो इसके दोनों के दोनों जो पोल होते हैं तुम्हारे पास वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर सेट हो जाते हैं। मींस एक पोल आपको साउथ की तरफ मिलेगा, एक जो पोल होगा वो आपको नॉर्थ की तरफ मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये मान ली उसका क्या पोल है, साउथ पोल है नीडल का, और ये क्या आपके पास है, नॉर्थ पोल है, क्लियर। अब देखिए जैसे ही उसने की को क्लोज किया अस्टेड ने, तो यहां से आपका करंट फ्लो होना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। यहां से करंट फ्लो हो रहा है आई, क्लियर, आई करंट फ्लो। जैसे आई करंट इसके अंदर फ्लो हुआ तो बच्चे तुम्हारे पास अस्टेड ने ये पाया कि जो नीडल का जो नॉर्थ पोल था, ठीक है बच्चे, वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा था, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। यहाँ वेस्ट मान लीजिए, यहाँ तुम्हारा ईस्ट मान लीजिए, क्लियर है। मैंने डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट लिए, साउथ नॉर्थ, तो उसके हिसाब से यहाँ वेस्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास ईस्ट होगा, क्लियर है। अब देखिए तो बच्चे उसने पाया कि जब करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा था सर्किट के अंदर उस वायर के अंदर, तब जो तुम्हारी मैग्नेटिक नीडल थी उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो गया, कहां बच्चे, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया था। उसने अस्टेड ने कहा कोई बात नहीं है, तो बेटे अस्टेड ने क्या किया, वहां से जो तुम्हारी पोलैरिटी थी, क्या थी, पोलैरिटी थी किसकी,
बैटरी की, उसको क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया, मीन्स रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करते करंट भी आपका रिवर्स डायरेक्शन के अंदर फ्लो होना क्या हो गया बच्चे, स्टार्ट हो गया। अब करंट की डायरेक्शन आपकी ये रहेगी, ये रही जी, यहां से क्लियर। तो जब उसने करंट की डायरेक्शन बच्चे रिवर्स की, तो बच्चे उसने पाया कि जो नीडल, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल था वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा, तुम्हारे पास ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। कहाँ डिफ्लेक्ट हुआ, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहां से बच्चे उसने क्या बात ऑब्जर्व की कि जब आप वायर के अंदर करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, यहां से देख लो, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन बोल दीजिए या ए से बी की तरफ बोल दीजिए। जब करंट वायर के अंदर ए टू बी फ्लो कर रहा था और साउथ टू नॉर्थ पोल आपके पास क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, तब तुम्हारे पास जो नॉर्थ पोल था मैग्नेटिक नीडल का, वो डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड द वेस्ट। और जब करंट की डायरेक्शन क्या कर दी गई बच्चे, अपोजिट कर दी गई, रिवर्स कर दी गई इस सेल को चेंज करने के बाद, तो उस समय उसने पाया कि जो नीडल का जो तुम्हारे पास क्या था, नॉर्थ पोल था, वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा था, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो अस्टिड ने वहां से कहा कि जो नीडल थी तुम्हारे पास वो एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई थी। तो कर मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई नीडल को यदि डिफ्लेक्ट करवाना हो, अट्रैक्ट करवाना हो या फिर रिपेल करवाना हो, तो उसके नियर आपको क्या लेके आना पड़ेगा, दूसरा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेके आना पड़ेगा, कोई मैग्नेट लेके आनी पड़ेगी। तो इसका मतलब उसने कहा भी ये जो वायर थी तुम्हारे पास, ये वायर एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रही थी जब उसमें करंट दौड़ रहा था। तो उसने एक टाइम पे इसको क्लोज करके भी देखा था, ठीक है, सॉरी, की को ओपन कर दिया तुम्हारे पास, जब करंट कोई करंट फ्लो नहीं करा सर्किट के अंदर, उस टाइम जो नीडल थी बच्चे वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही थी, ठीक है। जब करंट फ्लो हो रहा था तभी नीडल आपकी डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, और नीडल एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई थी। तो कर मैग्नेटिक मटेरियल यदि डिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मींस उसके आसपास तुम्हारे पास क्या आया होगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, तभी वो क्या हुई तुम्हारे पास, डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो वहां से अस्टिड ने कंक्लूजन निकाल दिया अपने इस एक्सपेरिमेंट से कि जब कभी भी किसी भी वायर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा बच्चे, तो उसके अराउंड क्या डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अस्टिड के एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकल के आया लास्ट में, अस्टिड ने क्या कंक्लूजन दिया कि जो करंट होगा किसी भी वायर के अंदर वो प्रोड्यूस करेगा बच्चे किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो कोई भी तुम्हारे पास वायर ले लीजिए या कोई भी कंडक्टर ले लीजिए मेटल का बना हुआ, जब उसके अंदर से आपके पास क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो बच्चे उसके अराउंड क्या डेवलप हो जाएगा, एक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिसका नाम क्या रखा गया था, मैग्नेटिक फील्ड रखा गया था। तो बच्चे ये क्या था, अस्टिड का एक्सपेरिमेंट था। अब देखिए अस्टिड ने, सॉरी, तुम्हारे पास जो नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, भी कभी वो वेस्ट की तरफ कभी वो ईस्ट की तरफ, तो इसको रिमेंबर रखने के लिए बच्चे एक वर्ड बनाया गया, शॉर्टकट की बनाई गई। देखिए उस वर्ड का क्या नाम रखा गया, स्नो। स्नो बर्फ। तो स्नो वर्ड है बच्चे, ये क्या करेगा, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, ठीक है। देखो जब करंट आपका, अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है, जब करंट आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगा, तब नीडल का नॉर्थ पोल बच्चे वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ को 2 बार काउंट करेंगे, क्या, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा, तब नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा बच्चे वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था। स्टार्टिंग का जो हमारा केस था, तो ये स्नो हमारा क्या था, एक रूल था, एक वर्ड था, जो तुम्हारे पास क्या, रूल नहीं था सॉरी, एक वर्ड था जो डिटरमाइन कर रहा है तुम्हारे पास क्या, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। जब उसको रखा गया था किसके नियर बच्चे, एक करंट कैरिंग वायर के नजदीक जब उसको रखा गया था, क्लियर है जी। तो यहां से ये डिटरमाइन तो हो गया, ठीक है। तो अस्टिड बेटे
पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने इस बात की इन्वेंशन की थी या इस चीज की इन्वेंशन की थी कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा देन मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस अराउंड इट। तो पहले साइंटिस्ट थे कौन? अस्टेड। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे पास वर्ड हो गया जो डिटरमाइन कर रहा था क्या? डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। ठीक है, अब देखिए इससे एक अलग भी तुम्हारे पास क्या दिया गया बच्चे? एक रूल दिया गया जिसका नाम रखा गया एम्पियर स्विमिंग रूल। इसी के अंदर आता है एम्पियर स्विमिंग रूल। देखिए बच्चे, एम्पियर स्विमिंग रूल एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था एम्पियर स्विमिंग रूल। देखो क्या कहता है ये, तो एम्पियर स्विमिंग रूल भी यूज होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, सॉरी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होगी भी किस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होगी, वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए रूल दिया गया दैट इज कॉल्ड एम्पियर स्विमिंग रूल। तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है बच्चे कि जब तुम्हारे पास, सॉरी इसके अंदर इमेजिन कर लिया गया कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये करंट कैरिंग वायर है। ओके, ये करंट कैरिंग तुम्हारे पास क्या है? वायर है। क्लियर है? करंट कैरिंग वायर है। देखो तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये इमेजिन कर लिया गया कि कोई भी मैन, ठीक है, क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, स्विमिंग कर रहा है अलोंग द वायर, अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए यहां वो क्या कर रहा है? तुम्हारे पास स्विमिंग कर रहा है अलोंग द वायर, और वायर कौन सी होगी? जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा होगा। क्लियर है? अब देखो तो इस प्रकार वो स्विमिंग कर रहा था कि जो करंट था वो क्या, कैसे लग रहा था कि उसके जो तुम्हारे पास फीट थे वहां से क्या कर रहा है? वो एंटर कर रहा है, फीट में से एंटर कर रहा है, और उसके हेड से बच्चे वो क्या हो रहा है? लीव हो रहा है। जो करंट है, जैसे मान लो यहाँ पे वो स्विमिंग कर रहा है ऐसे, तो कैसे प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे कैसे अपीयर हो रहा है कि जो करंट हो रहा है वो एंटर कर रहा है कहाँ? उसके फीट में, और लीव कहाँ से हो रहा है बच्चे? उसके हेड से। क्लियर? अब देखो तो उस समय कह रहा है कि जो मैग्नेटिक जो नीडल होगी जो वहां पे पास में रखी होगी, तो कह रहा है उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो उस मैन के लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये मैन स्विमिंग कर रहा है, उस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है? अब करंट फ्लो कर रहा है तो लेफ्ट हैंड उसका वहां होगा और राइट हैंड कहाँ होगा बच्चे? यहाँ होगा। तो मैग्नेटिक नीडल कहाँ जाएगी? इस तरफ जाएगी। ठीक है, टुवार्ड हमने पढ़ा था क्या? वेस्ट की तरफ। तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड कहाँ है बच्चे? यहाँ। राइट हैंड तो कहाँ? इस तरफ होता, जब वो कहाँ डिफ्लेक्ट होती? यहाँ होती, मीन्स यहाँ है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या था? स्विमिंग रूल था। तो स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग ये बात इमेजिन की गई कि कोई भी मैन अलोंग द वायर क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सच दैट कि करंट एंटर्ड थ्रू हिज feet and live at the head। ठीक है, और लिव कहां से कर रहा है बच्चे? हेड से कर रहा है। तब जो उसका क्या था तुम्हारे पास? नीडल का जो तुम्हारे पास नॉर्थ पोल था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था मैन के लेफ्ट हैंड की तरफ। ये क्या तुम्हारे पास? एम्पियर स्विमिंग रूल था बच्चे। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद तो यहां से ये बात तो निकल के आ चुकी है कि जब किसी भी, सॉरी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब एक बार मैग्नेटिक फील्ड को और पढ़ लेते कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखो बच्चे, हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस किया था यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ये बोला था कि इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच its force of interaction can be felt by another charge। ये अपनी डेफिनेशन दी थी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अब मान लीजिए यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? एक मैग्नेट है। ओके, ये मैग्नेट है आपके पास। अब ये मैग्नेट तुम्हें पता है कोई भी दूसरे या आयरन आए, तुम आयरन के पार्टिकल हो
या फिर तुम्हारे पास कोई भी दूसरा क्या हो, तुम्हारे पास मैग्नेट हो। मैग्नेट होगी तो उसको रिपेल भी कर सकती है और अट्रैक्ट भी कर सकती है। ये तो नहीं है कि हर डिस्टेंस तक उसको रिपेल या अट्रैक्ट करे, ठीक है। देखो कोई ना कोई तुम्हारे पास क्या होगा, स्पेस होगा इसके अराउंड, जिसके अंदर इस मैग्नेट का जो तुम्हारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, वो क्या किया जाएगा, एक्सपीरियंस किया जाएगा। क्लियर है, फील किया जाएगा, फेल्ट किया जाएगा। दैट स्पेस अराउंड इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चे, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, ठीक है। तो इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। या अब मैग्नेट की प्लेस पे बच्चे क्या ले सकते हो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर ले सकते हो, क्योंकि हमने ये बात पढ़ ली है कि करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग जो वायर होगी वो भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी। वो भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट और रिपेल करती है। जी अस्टिड ने ये बात बोल ली थी। तो इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि स्पेस होगा अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। क्लियर है, ये डेफिनेशन भी आप दे सकते हो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें बच्चे, डिनोट करेंगे हम हमारे यूनिट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को किससे बच्चे, बी से। बी ऊपर क्या रहेगा आपका, वेक्टर रहेगा, मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बी से बी नोटेशन होगी कैपिटल बी एंड ऊपर एरो हेड लगाएंगे, तो इट इज अ सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे देखिए इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हो, अनदर नेम मैग्नेटिक फील्ड, magnetic induction. B is the magnetic induction and also called magnetic flux density and also called magnetic intensity. ये लीजिए, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है जी। तीनों के तीनों आप नेम बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के। और डिनोट किससे करेंगे बच्चे, कैपिटल बी ऊपर एरो हेड रहेगा यदि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आप शो कर रहे हो तो। अब देखिए हमारे पास कोई भी चार्ज हो, मान लीजिए ये हमारा चार्ज है क्यों, और मैं बोल रहा हूं कि ये कहां है आपके पास, अभी तक रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा, एट रेस्ट। तो रेस्ट पे जब चार्ज है, हम यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ के आए थे कि इसके अराउंड जो स्पेस होगा वो ज्यादा हो या फिर कम हो, ये काम की बात नहीं है हमारे, सिर्फ हम ये देखो। तो स्पेस होगा इस चार्ज के जो कहां पे है, रेस्ट पे है, तो उस स्पेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना कोई भी चार्ज हो, ठीक है, तो बच्चे उसके अराउंड एक फील्ड एग्जिस्ट 100% करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ही होगा चार्ज के पास, चाहे वो मूव कर रहा हो चाहे वो रेस्ट पे हो, ठीक है। अब रेस्ट पे यदि वो मूव कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मैं बोल दूं कि मेरा चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब तुम्हें बच्चे पता है बच्चे, यदि चार्ज मूव करेगा तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मेशन होगी, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा बच्चे। जब चार्ज आपका फ्लो करेगा, चार्ज आपका मूव करेगा, तब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा आपका। और इलेक्ट्रिक करंट यदि बना तो तुम्हें पता है ये इलेक्ट्रिक करंट किसी न किसी वायर में या किसी न किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा होगा, तो इसका मतलब उसके अराउंड बच्चे क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड 100% क्या होगा बच्चे, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इससे क्या होगा फिर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मूविंग जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो करेगा ही करेगा, साथ में कौन सा फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। लेकिन चार्ज जो स्टैटिक चार्ज होगा वो हमेशा केवल और केवल आपके पास कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि स्टैटिक चार्ज है वो सोर्स है
ऑप्शन में देगा आपको भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, या फिर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चे, स्टैटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और यदि वो बोल रहे हैं कि मूविंग चार्ज वो किसका सोर्स है, मूविंग चार्ज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या नन ऑफ दीज, तो उसके लिए आप क्या टिक करोगे, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बच्चे। तो अभी तक हमने क्या सीखा भी, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड एक फील्ड डेवलप होगा कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और हमने ये बात सीखी लास्ट में उसके लिए एक रूल आया था एम्पियर स्विमिंग रूल, और एक वर्ड था स्नो, जो दोनों के दोनों क्या बता रहे थे आपको, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। ठीक है। और तुम्हारे पास हमने ये पढ़ा कि जो स्टैटिक चार्ज होगा वो सोर्स होगा किसका, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मूविंग चार्ज जो होगा या जो चार्ज मोशन में होगा वो तुम्हारे पास सोर्स होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। ठीक है। तो बी केयरफुली, इसको ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। ठीक है। यदि कोई डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।